यहाँ भी जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ सब लोग उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, पर वो वांछित प्रगति हो क्यों नहीं पाती। निश्चित रूप से देश की आज़ादी के बाद बहुत प्रगति हुई है, लेकिन संतोषजनक प्रगति कह सकते हैं इसको, गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी होनी बाकी है, जिसके लिए वर्तमान जो शासक हैं वो प्रयत्नशील है। तो निश्चित रूप से देश में आज़ाद होने के बाद बहुत सारे हजारों ITI बने और सैकड़ों IIT भी बन गए हैं अब देश के अंदर। भाखरानगर डैम बना, उससे बहुत उन्नति हुई। कृषि के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे इसरो का निर्माण हुआ, बहुत से भेल का गठन हुआ, बहुत सी चीज़ें बनी हैं अच्छी अच्छी जिन पर हम गर्व कर सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। क्यों कि इम्प्रूवमेंट, प्रगति के कोई एकदम पैमाना नहीं है कि प्रगति पूरी हो चुकी है। प्रगति जितना हम आगे बढ़ते चले जाते हैं उतने ही हमको और आगे हमको डायमेंशन खींचने के लिए नए नए अवसर हमको मिलने लगते हैं। और मात्र हमें को गर्व होना चाहिए कि इंसान को ही प्रगति करने का एक अवसर है इंसान के पास, जितनी चाहे वो अपने व्यक्तित्व और अपने कृतित्व से इंसान के साथ रहते हुए वो भगवान बन सकता है। राम को लोग भगवान कहते हैं ना, रजनीश को लोग भगवान मानने लगे थे, बुद्ध को लोग भगवान मानने लगे थे, उनके अनुयायी आज करोड़ों की संख्या में है बुद्ध के। तो व्यक्ति अपने जीवन काल में ही इंसान से रहकर वो भगवान बन सकता है, और चाहे तो अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से वो दानव बन सकता है, राक्षस बन सकता है। तो हमें ये सुविधा प्राप्त है कि हम अपनी प्रगति को किस दिशा में, सकारात्मक सोच के द्वारा हम देवता बन सकते हैं, और नकारात्मक सोच यदि हम रखते हैं तो दानव बन सकते हैं। और ये सोच जो है हमको फ्री में मिली है, फ्री में, गिफ्ट में सोचने की आज़ादी हमको प्राप्त है आज। पहले तो हम अभी आप आज़ादी के मायने समझना है तो आप चले जाइए कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में खुद की कटिंग किस तरह से हमें करना है अपनी। अभी तो हमारे यहाँ बच्चे जैसी मर्जी वो कटिंग करा के आ जाते हैं। वहाँ एक स्टाइल फिक्स है कि स्टूडेंट कैसी कटिंग करवाएंगे, वकील लोग किस तरह की कटिंग कराएंगे, टीचर्स कैसी कटिंग है, वो सब फिक्स है वहाँ। उसके अलावा आप कुछ दूसरी करनी, ये है वहाँ स्थिति। तो आपको हर तरह से आज़ादी है कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या क्या अपना योगदान आप कर सकते हैं, क्या क्या आप इस देश के लोगों से सहयोग प्राप्त करके किस तरह का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये आपको पूरी तरह से आज आज़ादी प्राप्त है। और उसको आप एक सकारात्मक सोच के साथ, आज प्रगति दोनों में होती है। आप चाहें तो इस तरह की शिक्षा लेकर एक बहुत बड़े मिशन की तरफ एक सकारात्मक सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए मिशन पे जा सकते हैं, और इसी समाज में लोग हैं जो नकारात्मक दिशा में जाकर आतंक फैलाने की दिशा में भी आगे बढ़ जाते हैं। चॉइस आपकी है कि आप नकारात्मक रहकर नकारात्मक दिशा की तरफ जाना चाहते हैं या सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक दिशा में जाना चाहते हैं। चॉइस आपकी है। खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इसलिए कहा है कि डेवलपमेंट की कोई एक फिक्स सीमा नहीं है। अभी कितना भी आप आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन आपको अवसर हमेशा आपके पास उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि अवसर उन्हीं के पास रहते हैं। समाज यही है, देश यही है, सब कुछ यही है। एक व्यक्ति है जिसके पास अवसरों की भीड़ लगी हुई है, उसके पास काम ही काम है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास एक बैठने के लिए स्टूल नहीं है कि वो बैठकर स्टूल में कहीं पर काम कर पाए। दोनों में जो फ़र्क है उसकी अपनी सोच के कारण हो पाता है।